हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अभी तक हमने किया था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओनली। इस टॉपिक में करेंगे इशूड एट प्रीमियम। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, डी के गोयल की बुक है। अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर. Payment to be made as follows: on application ₹3, on allotment ₹4 including premium, on first call ₹2, on second and final call ₹2. Applications were received for 20,000 shares. Applicants for 5,000 shares were rejected. Allotment was made proportionately to the remaining applicants. The directors made both the calls and all the money was received except the allotment, first call and final call on 400 shares, which were subsequently forfeited. Later, 300 of the forfeited shares were reissued as fully paid, ₹15 per share. Give journal entries to record the above. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन कितने की है? ₹3, अलॉटमेंट ₹4, 3 + 1, 1 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 शेयर से जो कि रिसीव हुआ है, और यहाँ पर 10,000 शेयर्स, यहाँ पर हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 40,000, 30,000 + 10,000, ये हो जाएगा 20,000, फाइनल कॉल 20,000। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन पे 20,000 और कितना इशू किया गया है 10,000। क्वेश्चन में दिया है 5,000 को रिजेक्ट कर दिया गया है और 15,000 को एडजस्ट किया गया है 10,000 से। एंट्रीज करते हैं एप्लीकेशन की। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अब अमाउंट क्या डालेंगे? यहाँ पर तो 60,000 हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर भी कॉपी करेंगे 60,000। यहाँ पर देखते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे? 10,000 इशू किया था हमने शेयर्स, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, एप्लीकेशन मनी 3 की है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे? यहाँ पर 15 को एडजस्ट किया है 10,000 से, तो 5,000 का गैप है, तो ये हो जाएगा। और बैंक में भी हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 5,000 को रिजेक्ट किया गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। यहाँ हो जाएगा 30,000, 15,000 और ये 15,000। अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट यहाँ पर क्या जाएगा? 40,000, यहाँ 30,000 और प्रीमियम 10,000। अब यहाँ पर क्या अमाउंट डालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल द मनी वर्स रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स को पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। 400 है, ऊपर अप्लाइड, नीचे अलॉटेड,
इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 600 आएगा। 600 में अलॉटेड है तो 4, तो 200 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे 200 और यहाँ से 400 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 4 4 16 माइनस होगा 1600 और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 × 3 600 प्लस माइनस, तो यहाँ टोटल कितना माइनस होगा, 1000। अब क्या अमाउंट जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 40,000 था, यहाँ पर हमने 15,000 माइनस किया, कितना हो जाएगा, 40 - 15 25, और 25 से 1000 उधर हमने सॉल्व किया ऊपर, वो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24,000। फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट क्या डालेंगे, हमने ऊपर सॉल्व किया था 20,000 यहाँ पर आया था, और 400 क्योंकि नहीं मिला है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भी, तो 400 × 2, तो कितना हो जाएगा, -800, तो 800 माइनस करेंगे 20,000 से, आ जाएगा 19,200। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट यहाँ पर भी सेम चला जाएगा 20,000, और यहाँ पर भी माइनस होगा 800, तो यहाँ पर भी 19,200। फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्योंकि अलॉटमेंट की मनी हमें नहीं रिसीव हुई और उस पर प्रीमियम भी है। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। अब अमाउंट क्या डालेंगे, 400 है मल्टीप्लाई बाय 10, 400 प्रीमियम 1 है, यहाँ पर हमने सॉल्व किया था 1000 आया था, यहाँ पर 800, यहाँ पर 800, यहाँ क्या हो जाएगा 4000, ये 400, इन दोनों से 4400 से माइनस करेंगे ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1800। रीइशू करते हैं। रीइशू कितना कर रहे हैं, ओनली 300 शेयर्स, और कितने पर कर रहे हैं, 15 पर, तो यानी कि प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 15, और यहाँ फुली पेड अप 300 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ 300 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4500, 3000, 1500, और इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या अमाउंट जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 400 पर कितना है, 1800, ये रहा 1800, कितने का निकालना है, 300 का, इसे पूरा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1350। ये डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पर चला जाएगा 1350, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शेयर फॉर फीचर का अमाउंट नहीं है, प्रीमियम पर हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट आता है। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹4 per share payable as under
₹4 on application, ₹5 on allotment including premium, ₹2.5 on first call and 2.5 on final call. Applications were received for 75,000 equity shares. The shares were allotted pro rata basis to the applicants for 70,000 shares to the remaining applications being rejected. Money overpaid on applications were utilized towards sums due on allotment. A, to whom 1,200 shares were allotted, failed to pay allotment and call money, and B, to whom 1,800 shares were allotted, failed to pay the two calls. These shares were subsequently forfeited after the final call was made. All the forfeited shares were sold to Rajesh as fully paid up at ₹11 per share. Prepare cash book and journal entries required to record the above transactions. तो चलिए सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन कितने की है? ₹4, अलॉटमेंट 5 है, फर्स्ट कॉल है 2.50 और फाइनल कॉल 2.50। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 से जो कि हमें रिसीव हुई है, और यहाँ पर तो सबसे पहले प्रीमियम है 1 + 4। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 शेयर्स इशू किए गए हैं। यहाँ पर भी 60,000 और यहाँ पर भी 60,000। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000, यहाँ पर 60,000 + 240। अब यहाँ पर देखते हैं 75,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, इशू किया गया है 60,000, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया गया और 70,000 को यूटिलाइज किया गया है कितने में? 60,000 में। तो अब करते हैं एंट्रीज। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अमाउंट क्या डालेंगे यहाँ पर? 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 60,000 शेयर इशू किया है, मल्टीप्लाई बाय 4 एप्लीकेशन मनी है। यहाँ पर भी हो जाएगा 10,000 यहाँ, इन दोनों का गैप है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एप्लीकेशन मनी, और यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 240, 40,000, 20,000, पूरा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट क्या डालेंगे? 3 लाख, यहाँ 60,000 और ये है 240,000। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए, टू होम 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। 1,200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करते हैं। शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे अप्लाइड और नीचे अलॉट। अप्लाइड कितना है? 70,000, नीचे 60,000, कितना आ जाएगा? यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,400, क्योंकि हमें पहले से ही दिया हुआ है 1,200 को अलॉट किया गया है, तो यानी 200 इसमें प्लस होकर कहाँ पर जाएगा?
यहाँ यहाँ हम प्लस कर देंगे 200 और यहाँ माइनस करेंगे 1200। तो क्या आ जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस होगा 6000 और यहाँ प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 200 800। तो टोटल कितना माइनस होगा, 5200। ये अमाउंट माइनस करेंगे एप्लीकेशन मनी से। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट क्या अमाउंट जाएगा, 3 लाख है, 3 लाख से माइनस होगा 40,000, कितना हो जाएगा 260, 260 से माइनस करेंगे 5200, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 254,800। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 और यहाँ पर माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1200 तो पहले जो ए को अलॉट हुआ था उसने अलॉटमेंट के साथ कॉल्स मनी भी नहीं दी, और दूसरा बी है जिसको मिला है 1800 शेयर्स, उसने भी कॉल्स के पैसे नहीं दिए हैं। तो हम सॉल्व करेंगे ऊपर। यहाँ पर पहले तो 1200 जाएगा, दोनों में कर लेते हैं साथ में, दोनों सेम ही हैं, और यहाँ पर माइनस 1800 भी होगा दोनों में। तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 प्लस 4500। कैसे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2.5 3000 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2.5 45, और यही सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 3000 प्लस 4500। तो टोटल कितना माइनस होगा, दोनों में पर्टिकुलरली 75 और इसमें भी 75। तो यहाँ अमाउंट डाल देंगे, 75 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 142,500। कर लेते हैं फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अमाउंट जाएगा 150। यहाँ पर भी सेम अमाउंट डालेंगे 142,500। फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा क्योंकि एप्लीकेशन मैंने रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। अमाउंट यहाँ पर क्या जाएगा, 3000 हो जाएगा, 1200 प्लस 1800 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर होगा सिर्फ 1200 क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट पे है। अलॉटमेंट पे हम कितना फॉरफिट कर रहे हैं, 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 प्रीमियम है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 30,000 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 4800। यहाँ पर हमने अमाउंट निकाला था 5200, यहाँ पर निकला था 75 और यहाँ पर इन दोनों से माइनस करेंगे ये, तो आ जाएगा 14,600। रीइशू करेंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर फॉर फीचर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पर रीइशू कर रहे हैं, 3000 शेयर्स को कर रहे हैं 11 पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3000 इंटू 10, यहाँ 3000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 33,000, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 3,000। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर
कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, ये सेम अमाउंट हम डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई फॉरफीचर भी नहीं है और यहाँ पर 3000 जितना हम फॉरफिट कर रहे हैं उतना ही रीइशू कर दिए, तो 14600। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। अब बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक बनाना बहुत ही ईजी, हमने पहले बताया है। तो जितने भी बैंक की एंट्री होगी उसे हम उठा के डाल देंगे कैश बुक में। जो बैंक डेबिट में होगा उसे उसके ऑपोजिट वाला मीन्स शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट जो भी है उसे डेबिट साइड, और जो क्रेडिट में होगा उसे क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और दो एंट्री और भी है, शेयर कैपिटल जो कि रीइशू के टाइम पर है, और यहाँ पर हो जाएगा शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये दोनों एंट्रीज़ हैं, रीइशू के टाइम पर हैं, रीइशू के टाइम पर हुई है शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये दोनों एंट्री इधर चली आएंगी और इधर बस एक एंट्री है शेयर एप्लीकेशन की, जो कि हमने पहली एंट्री में की थी। क्रेडिट में ये शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर बैंक है तो बैंक के ऑपोजिट शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट क्या डालेंगे 20,000। अमाउंट डालेंगे 3,254,800, 142,500, 142,500, और यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 3,000, और ये है 20,000। इन सब को ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाय बैलेंस। क्या अमाउंट आ जाएगा 852,800, और यहाँ पर टोटल करने पर आएगा 872,800। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, Suzuki Limited issued a prospectus inviting applications for 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 30% payable as follows. Application ₹3.50, allotment ₹5.50 including premium, on first call ₹2, on second call ₹2. Applications were received for 95,000 shares. An allotment was made pro rata to the applicants of 80,000 shares. Money overpaid on applications were employed on account of sums due on allotment. X, to whom 1,500 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Y, the holder of 2,400 shares, failed to pay the two calls and his shares were forfeited after the second call. Of the share forfeited, 300 shares were sold to Z as fully paid. Z paying ₹8.50 per share, the whole of Y's share being included. गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एप्लीकेशन है 3.50, अलॉटमेंट 5.50, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल ₹2। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 95,000 से, 95,000 रिसीव हुआ है और यहाँ पर इशू हमने किया है 60,000 शेयर्स। अब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा 3,32,500, यहाँ पर आ जाएगा 3,30,000 और विद इन ब्रैकेट 150,000 और 1,80,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। यहाँ पर तो पहले 120, यहाँ पर बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक हमने क्वेश्चन में दिया हुआ कि फॉरफिट कर लेंगे पहले ही।
तो यहाँ तक पहले देखते हैं। अब यहाँ पर कितना रिसीव हुआ है 95, इशू कितना है 60,000। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, 80,000 है उसे हम एडजस्ट करेंगे 60,000 से। एंट्रीज करते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अब देखते हैं यहाँ पर अमाउंट क्या डालेंगे। यहाँ पर हमने सॉल्व किया है 332,500। यहाँ पर कॉपी करेंगे 332,500। अब यहाँ देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना होगा 60,000, क्योंकि 60,000 ही शेयर्स इशू किए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.50 एप्लीकेशन मनी है। यहाँ पर हो जाएगा 20,000। ये देखिए 80,000 को एडजस्ट किया 60,000 से, तो यहाँ गैप है 20,000 का, मल्टीप्लाई बाय 3.5। यहाँ पर 15,000 सीधा सीधा रिजेक्ट हुआ है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2,10,000, 70,000, 52,500, इतना हो गया। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट डालेंगे 330, यहाँ पर 150, यहाँ 180। अब बैंक में क्या अमाउंट जाएगा उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है X to whom 1,500 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। देखिए इतना दिया हुआ है, 1,500 शेयर्स को अलॉट किया गया है, तो अलॉट तो किया गया है पर अप्लाइड कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम साइड में निकाल लेंगे। ये है 1,500 शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। 80,000 ऊपर लिखेंगे क्योंकि अलॉट है, तो उसका ऑपोजिट अप्लाइड। और यहाँ पर 60,000, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,000, माइनस करेंगे 15,000 क्योंकि ये है, इन दोनों का डिफरेंस आया 500। अब इस 500 को यहाँ पर हम ऊपर प्लस करेंगे एप्लीकेशन में, और यहाँ माइनस करेंगे 1,500। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 को 1,500 से, तो आ जाएगा 8250। ये माइनस में है, प्लस में क्या आ जाएगा 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1750। अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो जो अमाउंट फाइनली माइनस होगा वो है 6,500। अब यहाँ देखते हैं क्या अमाउंट जाएगा। यहाँ पर है 330 से तो पहले माइनस करेंगे ये 70 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना 260 में माइनस करेंगे 6,500, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर जो आएगा वो है 253,500। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल में क्या अमाउंट डालेंगे 120, हमने ऊपर सॉल्व किया है। अब यहाँ क्या डालेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 1,500 तो है जो कि फर्स्ट कॉल से माइनस होगा, लेकिन आगे और भी लिखा है 2,400 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, तो 2,400 शेयर्स को भी माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे दोनों, 1,200 माइनस 2,400, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,000 प्लस 4,800। इसको करेंगे तो 3,000, इसको करेंगे 4,800, तो टोटल अमाउंट जो माइनस होगा वो है 7,800। अब माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट क्या जाएगा 112,200। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉल के बाद हम फॉरफिट कर लेंगे जितने भी शेयर्स हैं, तो हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने फॉरफीचर की एंट्री कर लिया है। शेयर कैपिटल होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिला और उस पर प्रीमियम भी है, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने माइनस कितना किया था 6500, और यहाँ पर हम सिर्फ 3000 करेंगे क्योंकि हम जो फॉरफीट कर रहे हैं वो यहाँ पर हम सिर्फ 1200 शेयर्स तक ही फॉरफीट कर रहे हैं। 2400 जो शेयर्स हम फॉरफीट कर रहे हैं वो नेक्स्ट बाद में उसको हम फॉरफीट करेंगे। तो यहाँ तक कितना हुआ था हमारा, सिर्फ 3000, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दिया है कि यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 1500 है, ठीक है। और यहाँ पर भी कर देंगे 1500 शेयर्स को ही यहाँ तक हम फॉरफीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर 1500 प्रीमियम कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,4500, और यहाँ पर माइनस करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 7000। इसके बाद कर लेते हैं सेकेंड कॉल की एंट्री। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि 1500 तक तो हमने फॉरफीट कर लिया है, तो यहाँ 60,000 से 1500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, 5800 5000 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या अमाउंट आया जाएगा, 1,17,000। अब यहाँ पर हम सिर्फ 2400 को माइनस करेंगे क्योंकि दिया हुआ है ना 2400, जिनके पास शेयर्स हैं वो नहीं दिए हैं सेकंड कॉल पे जो नहीं मिला है वो सिर्फ 2400, तो माइनस हो जाएगा कितना 4800। अब यहाँ लिख लेते हैं 1,17,000, 1,17,000, यहाँ पर माइनस करने पर आ जाएगा 1,12,200, 1,12,200। फिर से फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हमने एंट्री कर ली है यहाँ पे, तो 2400 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ 10 इसलिए होगा क्योंकि हम शुरू से ले रहे हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो टोटल है 10, अमाउंट आ जाएगा 24,000। यहाँ पर हमने कितना निकाला था 4800, और यहाँ पर भी आया है 4800, तो माइनस करने पर आ जाएगा 14,400। रीइशू करते हैं। रीइशू की एंट्री हमने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर हम रीइशू कर रहे हैं 3000 शेयर्स, मल्टीप्लाई पे कितने पर कर रहे हैं 8.5 पर, ठीक है। और यहाँ पर फुली पेड है तो यहाँ हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30,000, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 25,500, माइनस करेंगे आ जाएगा 4,500। देखिए क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है कि क्या है, होल ऑफ वाइस शेयर को हमने पूरा इंक्लूड किया है, तो वाइस शेयर है कितना, ये है 1400, तो इतना तो हम पूरा ले लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 14,400 तो हम पूरा ले लेंगे, और ये कितने पर है, ये है 2400 पर। जब 2400 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे थे तो ये अमाउंट आया। अब बचा कितना 3000 था, हमने रीइशू कितना किया है 3000, और फॉरफिट भी 3000 रीइशू किया है, ठीक है। तो माइनस कितना बच रहा है 600। अब हमारा कितना बचा, 24 को तो इधर फॉरफिट कर लिया, बचा वाला कितना है 1500 पे जो शेयर्स हैं उस पर हमारा कितना हुआ है 7000 मिला है। फॉरफीचर का जो अमाउंट है 1500 पे वो है 7000। हमें निकालना कितने का है 600 बचा हुआ है, तो 600 का निकालेंगे, सबको निकालेंगे तो आएगा अमाउंट आ जाएगा हमारा 2800। अब ये पूरा वाला जाएगा, पूरा जाएगा 2400 वाला, और जो इस पे 15,000 पे हमने 600 का निकाला था ये हुआ है 2800। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 17,200। अब इससे माइनस करेंगे 4,500, ये अमाउंट कहाँ गया, ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 12,700, और यही अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पर हमने लिख दिया है कैपिटल रिजर्व में 12,700। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि वाई शेयर को पूरा इंक्लूड करेंगे। वाई पे हुआ कितना है 2400 शेयर्स था, इस पर फॉरफीचर का अमाउंट 14,400 आया। अब हमारा बचा कितना, जब 3000 रीइशू कर रहे हैं तो इसमें से इतना तो हमारा पूरा मिल गया, इसे हम इंक्लूड कर लेंगे, बचा कितना 600। अब हम 600 का निकालेंगे
तो ये 2400 पे इतना था, 1500 पे कितना था, 7,000। तो इससे हमें 600 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं ऐसे करेंगे, ठीक है। आया कितना, 2800। अब ये 14,400 प्लस 2800 को ऐड किया, ये आया। इसमें से जो ऑलवेज हम माइनस करते हैं फॉरफीचर का अमाउंट, ये, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।